हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक स्कीम के बारे में और बेसिकली जो ये स्कीम है नॉर्थ ईस्ट के लिए है। ओके, तो ये नॉर्थ ईस्ट स्पेशलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम है जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर में क्यों है? क्योंकि इसमें जो फंड है, जो गवर्नमेंट है, कैबिनेट ने अप्रूव किया कि इसमें और आउटले मतलब इतना एक्सपेंडिचर करेंगे। अब इसकी बात करूं तो ये जो नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बजट में 22-23 के बजट में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अनाउंस किया गया था। तो तब तो थोड़ा फंड था, इतना 1500 करोड़ था। उसके बाद आप जानते ही हैं कि इसमें इंक्रीज होता रहेगा। और आप लोगों ने सुना होगा कि एक पीएम गति शक्ति है। पीएम गति शक्ति के तहत ही क्या होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि जो भी हमारी कंट्री में, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका अम्ब्रेला टर्म जो है वो गति शक्ति के तहत, इसमें बहुत सारे रोड्स, रेलवेज आते हैं स्कीम। तो नॉर्थ ईस्ट इसी के तहत आया है। ये आपके पीआईबी में भी आया है, तो इस आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने रिलीज किया है इतना फंड। और डेट क्या है, डेट भी याद रखना है। अमाउंट आप तो थोड़ा सा, जब तक आपका कोई भी एग्जाम देते हैं तो उस टाइम पीआईबी के पास जाके, पीआईबी वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हैं, डेट्स को और डाटा को रिव्यू कर सकते हैं। चलिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं इसमें। तो नॉर्थ ईस्ट स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में है क्या? अगर नॉर्मली आप स्कीम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का, मतलब कि नॉर्थन ईस्टर्न का स्कीम होगा तो 90 और 10 का रेशो होता है, आप सभी को मालूम होगा। मतलब 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10% स्टेट गवर्नमेंट देती है। लेकिन जो ये स्कीम है ना स्टूडेंट, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो कोई आपको स्कीम दिखा जाएगा कि वो सेंट्रल बनाती है, कोई स्टेट बनाती है, तो सारे स्कीम को आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्कीम सेंटर बना रही है और कौन सा स्कीम जो है स्टेट बना रही है, इसे पता होना चाहिए। तो ये अप्रूव 2017 में तो हो गया था, लेकिन 22 और 23 के बजट में हाईलाइट किया गया था। तो 100% मतलब 90 नहीं, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेंगी। और जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे उसके अलावा है। ओके, वो नहीं कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर चलेगा तो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएंगे, नो, वो इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट के लिए लाया गया है। यहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि क्या, टूरिज्म के लिए, राइट, और जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर ऑफ एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, वाटर सप्लाई, पावर, कनेक्टिविटी, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करेगी इस स्कीम के अंडर। अब यहाँ पे जो है टाइम पीरियड जरूर पूछ लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि 22 और 23 में बोला गया, तो 22 और 23 है, ओके, और 26 तक ये चलेगा, मतलब कि इतने साल। और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि कितना टाइम पीरियड है। ओके, तो टाइम पीरियड आपसे पूछेंगे, तो ये 100% सेंट्रल फंडिंग है। और लास्ट में एक थोड़ा सा कमेंट बोला गया है कि जो हमारे 15 फाइनेंस कमीशन है उनका जो टाइम पीरियड क्या है, 2026 तक ही है। तो उस टाइम तक ये क्या होगा, स्कीम का टाइम लाइन है, ये बोला गया है। ओके, अब ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा यहाँ पे, जॉब प्रोवाइड। अब मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो जॉब तो प्रोवाइड होगा ही, तो जॉब प्रोवाइड होगा, वुमेन एम्पावरमेंट होगी, वेलफेयर डेवलपमेंट के लिए। और आपने अगर बजट इस साल का पढ़ा तो एक वर्ड है लास्ट माइल तक जाना है, मतलब कि एक प्रायोरिटी, 7 प्रायोरिटीज में एक प्रायोरिटीज है कि बिल्कुल सब एक तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, और बिल्कुल जो पिछड़ी हुई जगह है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं पहुँचता वहाँ तक पहुँचना है। ओके, तो ये चीज तैयार किया, जॉब प्रोवाइड होगा, वेलफेयर होगा, डेवलपमेंट होगी किस चीज की, नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पे 8th नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है उसको डेवलप किया जाएगा, 8th। ओके, 8th डेवलप किया जाएगा स्टेट।
तो 9th वैसे होता है आपके नॉर्थ ईस्ट में 9 है, यहाँ पे 8th क्यों बोला गया है, 9th क्यों नहीं बोला गया है, अगर आपको मालूम है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्टूडेंट कि ये क्यों बोला गया है, राइट। तो यहाँ पे हमने आज हमने देखा करंट अफेयर में नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और 22-23 में बहुत हाईलाइटेड। आप जब भी बजट पढ़ते होंगे, मतलब कि आप बजट पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ अलग होता है हर साल के बजट में, तो 22-23 में ये चीज अलग थी स्टूडेंट। तो इसी प्रकार से बने रहे गोयला क्लासेस के साथ, हम नए करंट अफेयर और नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद।